मेरे मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग चैप्टर 3 के निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में पढ़ेंगे। शायद कुछ बच्चों के लिए ये नया शब्द होगा, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में जानेंगे। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर एक जमीन का प्लॉट है। इसमें ये नॉर्थ दिशा यानी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। इस जमीन के प्लॉट में इस स्थान पर एक कील गाड़ी गई है। ठीक है, ये कील की स्थिति सही जानना, ये हमें निर्देशांक ज्यामिति ही बता सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कील के विषय में आमतौर पर हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर पूछे ये कील इस जमीन की किस भाग में है, तो हम कहेंगे ये पश्चिमी भाग में है, क्योंकि आधी के बाद इधर हम कह सकते हैं पूर्वी भाग है और इधर पश्चिमी भाग है। पहला बात कहते हैं ये पश्चिमी भाग में है। ठीक है, या तो जिस तरह खड़ा है उस तरह कहेंगे ये बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ कहने से इसकी सही स्थिति का पता नहीं चल पाएगा, या तो केवल पश्चिमी भाग में भी कहेंगे तो इसकी सही स्थिति नहीं हो। अब इधर से कहेंगे तो फिर कहेंगे ये उत्तरी भाग में है कि आधा से ऊपर है। तो इस तरह के उत्तर देने से हम इस कील की स्थिति यानी इस बिंदु की स्थिति की सही स्थिति नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसका सही उत्तर कैसे हम दे सकते हैं। इसका सही उत्तर देने के लिए हम कहेंगे इस जमीन के प्लॉट के पश्चिम छोर से हम इस बिंदु की दूरी मापते हैं। ये दूरी मापते हैं, कहते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर दूर है। यहां से कहेंगे ये क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जमीन के लिए सेंटीमीटर का हालांकि इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड में हो सके वहां पर 10 मीटर हो, 10 फीट हो। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे दक्षिण से इसकी दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इधर है 18 सेंटीमीटर। अब हमको इस कील का सही स्थिति बताने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि जमीन के प्लॉट के बाईं तरफ या पश्चिमी छोर में 10 सेंटीमीटर पश्चिम छोर से की दूरी पर और दक्षिण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कील गाड़ी गई है। ये कील नहीं भी रहेगी तो भी हम लोग इस जगह पर कील गाड़ सकते हैं। यानी सही स्थिति बताने के लिए हमको ये दो डाटा जरूरी हुआ। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है किसी सतह पर किसी बिंदु की सही स्थिति जानकारी में मदद करता है। ऐसे भी हम लोग किसी जगह का भी लोकेशन को लोकेट करते हैं तो क्या है, वहां पर अक्षांश या देशांतर दोनों ही इंगित रहता है। किसी स्थान का केवल अक्षांश का देने से हम उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर अक्षांश और देशांतर दोनों रहेगा तब हम लोकेट कर सकते हैं कि यह उसी जगह का लोकेट किया गया जगह है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर 3 का पहला जो है ये भूमिका में केवल ये पहचान है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है कि किसी बिंदु की सही स्थिति का पता हम कैसे कर सकते हैं, और गणित में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चल करके इसका व्यापक रूप मैथमेटिक्स में हुआ है। अलग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप से अलग से एक पुस्तक पढ़ी जाती है उच्च कक्षाओं में। अब देखते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 3 का 3.1 में किस तरह के प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लिया कि अध्ययन मेज का ये ऊपरी सतह है। ठीक है, ऊपरी सतह में हम इस मेज में इस पोजीशन में इस स्थिति में हम टेबल लैंप रखे हुए हैं। ठीक है, टेबल लैंप को एक बिंदु के तरह हम दर्शाएंगे। अब इसकी स्थिति बताना है हमको
किसी अन्य व्यक्ति को। तो इस स्थिति के बताने के लिए किसी छोर ले लीजिए आप, इस छोर से कितनी दूरी है ना। एक पहला छोर है, यहां से मापेंगे इसकी दूरी क्या है। यहां से इस छोर की दूरी है इसका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर से देखते हैं कितना, इधर से 11। तो टेबल लैंप की स्थिति को हम लिख सकते हैं, टेबल लैंप की स्थिति को लिख सकते हैं। यहां पर, यहाँ 8 सेंटीमीटर मापे थे, यहां पर 11 सेंटीमीटर। इस स्थिति को लिख सकते हैं 8, 11, या फिर इधर से कहेंगे तो 11, 8। इस तरह से दो छोर से लैंप की दूरी को दर्शाया गया है, और ये दोनों दूरी दर्शाने के पश्चात क्या है, हम लैंप की सही स्थिति को जान सकते हैं। प्रश्न 2 में है, एक सड़क योजना दी गई है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, ठीक है। तो जैसे जैसे वैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण हो गया और ये पूर्व पश्चिम हो गया। उसके बाद क्या कर रहा हूं, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है, इसके समांतर और इसके समांतर, ठीक है। समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हम 5 सड़क खींचेंगे प्रत्येक दिशा में और 200 मीटर की दूरी पर। यहाँ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेना है, ठीक है। हम नोटबुक में लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचेंगे, ठीक है। यहाँ हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं, आप लोग खींचेंगे नोटबुक में। पहले नोट कर लेते हैं कितना दूरी में खींचेंगे। 3 हमको कम से कम लेना है, 3 और 2 5। हम यहाँ 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये समांतर सड़क के लिए ये 2 सड़क हो गया समांतर। एक और सड़क ले रहा है, ये 3 सड़क लेना है। ये पूरा पश्चिम की सड़क जो है, मुख्य सड़क, उसके समांतर में ये 3 सड़क, ठीक है। और इसकी दूरी कितना है, 200 मीटर का, जैसा वहां पर दिया गया है ना। और भी क्या बोला गया है, सड़कों को एकल रेखा द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एकल रेखा द्वारा दिखाएंगे, नहीं तो चौड़ा सड़क जैसा बनाएंगे तो देखने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर रेखा केवल है ना। 3 सड़क खींच चुके हैं, फिर नाप लेते हैं, 3 बिंदु दे लेते हैं, 1 2, बस 3 उधर से खींच रहे हैं, इधर से 2 ही खींचते हैं, 5 जैसा कि प्रश्न में बोला गया। 1 2,
ये 5 समांतर सड़कें हो गई। अब आपको खींचना है इधर से 5, 3 इधर से खींच लेते हैं और 2 इधर से खींच देंगे। 5 हमको सड़कें लेनी, 6 सेंटीमीटर में यहाँ हो गया 1 2 3। तीन सड़कें हो गई। थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए, छोटा हो गया। ये 3 सड़कें एन उत्तर और दक्षिण की जो मुख्य सड़क है उसके समांतर। ठीक है, 2 सड़क इधर से खींच लेते हैं। बिंदु पहले दे लेते हैं 2 में 4 में। एक और 2 खींचिए। ठीक है, इस तरह से ड्राइंग करना था। इसमें यहां मार्ग का नाम दे दे रहे हैं। इस मार्ग का लिखा था मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, ये मार्ग 4 और ये मार्ग 5। इधर से हो गया, इधर से लिखिए मार्ग 1, मार्ग नंबर 2, मार्ग नंबर 3 आया, ये मार्ग नंबर 4 और ये मार्ग नंबर 5। ये मुख्य है, मुख्य सड़क है। यहाँ पर मिल रहा शहर के केंद्र में। इसको सी द्वारा सेंटर को डिनोट कर दिए। इस तरह से हम लोग इसमें मॉडल बना लिए। ठीक है, ये हम लोग इसका अगर किसी क्रॉस के विषय में बताना है, मान लीजिए किसी कोई ये क्रॉस के विषय में बताना है, यहाँ 2 सड़कें मिल रही है। ठीक है, तो कौन सा सड़क मिल रही है, इस बिंदु को कहेंगे ये 5 में है और 5 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर। इस तरह से इसको इंगित कर सकते हैं। एक इधर से ले लीजिए, ये बिंदु दर्शाने के क्या है, मार्ग 1 है और इधर से कौन सा मार्ग इसमें कटिंग कर रहा है, क्रॉस कर रहा है 2। इस तरह से मार्ग के क्रॉस को हम दर्शा सकते हैं। एक और बिंदु देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, मार्ग 5 और मार्ग 2। इस तरह से हम मार्ग के क्रॉस को इंगित कर सकते हैं।